नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टॉप गैलेंट सिविल सर्विस एकेडमी में। हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2019 के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज प्रोग्राम। जो रेलवे का एग्ज़ाम है उसके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। उसका एग्ज़ाम अगले 2-3 महीनों के बाद जो होने वाला है, उसके अंतर्गत अगर आपको पता हो सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस में 3 पोर्शन है। जो CBT 1 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा, पहला वाला, पहली स्टेज, उसके अंतर्गत जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी, जो कि बहुत वास्ट है, लगभग 40 नंबर की आएगी आपकी। उसके बाद मैथ्स के प्रश्न होंगे और रीजनिंग। ये 3 पोर्शन आपके उसमें आने वाले हैं। अगर आपको जानकारी है, सिलेबस अगर आपको पता है, तो आपको यहाँ पे जानकारी लगेगी। अगर नहीं पता है तो आप किसी भी वेबसाइट के थ्रू ये सिलेबस देख सकते हैं। तो इसी सिलेबस पे बेस्ड हम आपके लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज प्रोग्राम लाए हैं, और उसी टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के अंतर्गत ये टेस्ट सीरीज 1 है। टेस्ट सीरीज के ही वीडियो में या टेस्ट सीरीज की ही श्रृंखला में 100 टेस्ट सीरीज आपके लिए आएंगी, या 100 टेस्ट इसके अंतर्गत आएंगे, जिसमें शुरू के जो 50 टेस्ट होंगे वो जनरल अवेयरनेस पे बेस्ड होंगे, और अगले जो 30 होंगे वो मैथ्स के होंगे, और उसके बाद जो अगले जो 20 होंगे वो रीजनिंग पे होंगे। ओके, तो इन 100 टेस्ट सीरीज में या टेस्ट में आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कि 12 से भी आप देख सकते हैं, अगर आपने फॉर्म भरा है 12 से भी है, और ग्रेजुएशन से भी इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो मैं ये करूँगा कि ज़रूर इसका फॉर्म भरें। बहुत अच्छी ये जॉब है। ओके, बहुत अच्छी, इसमें जो पोस्ट वगैरह है वो भी काफ़ी अच्छी हैं, और जिस तरीके से माहौल बन रहा है, तो आप देख सकते हैं कि कंपटीशन का बहुत ज़्यादा इसमें कंपटीशन का रोल प्ले होने वाला है। जिस तरीके से पिछला जो आरआरबी एग्ज़ाम हुआ था रेलवे का, लगभग 1 करोड़ इसमें फॉर्म भरे थे। तो आपको सभी स्टेज पे बहुत अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी लगाते रहने की ज़रूरत है, क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी कहाँ है और किस पोर्शन में या किस सब्जेक्ट में आपको कितनी तैयारी करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको हम बता दें कि टेस्ट सीरीज के अंतर्गत करंट अफेयर की ये पहली टेस्ट सीरीज है। हम यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपके लिए टेस्ट सीरीज लाएंगे। कभी करंट अफेयर होगा, कभी भूगोल होगा, कभी इतिहास की हम बात करेंगे, कभी हम संविधान की बात करेंगे, कभी हम अर्थशास्त्र की बात करेंगे, और कभी एक फुल लेंथ FLT भी यहाँ पे होगा। तो आपको बता दें कि जो भी इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो वीडियोज अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन वो ये है कि आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराई जा रही है। वहाँ से हमारे द्वारा जितने भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज के अंतर्गत वीडियो लाए जाएंगे, उन सभी की PDF वीडियो अपलोड होने के कुछ दिन बाद हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जाएगी। इसलिए आप चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, फॉर अदर इन्फॉर्मेशन यू कैन मेल एस topgallant2018@gmail.com। किसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए, अगर आपको लगता है कि एग्जाम के रिगार्डिंग या किसी सिलेबस के रिगार्डिंग, टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग कोई भी अगर आपकी क्वेरी है, तो आप हमें यहाँ पे मेल करें। विदिन 24 आवर्स आपको ज़रूर उसमें रिप्लाई मिलेगा। आप दूसरी हमें सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज, जो कि करंट अफेयर्स रिलेटेड है। देखते हैं पहला प्रश्न, देश का पहला ऑयल म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, गुवाहाटी, पटना, बिलासपुर और जयपुर। देश का पहला ऑयल म्यूजियम बताना है आपको। तो सही आंसर है इसमें गुवाहाटी। गुवाहाटी में देश का पहला ऑयल म्यूजियम बनाया जाएगा, और वो इसलिए बनाया जा रहा है यहाँ पे क्योंकि देश में पहली बार जो तेल की खोज हुई थी, ऑयल की जो खोज हुई थी, वो सबसे पहले आसाम में हुई थी। इसलिए गुवाहाटी को इसमें प्रेफर किया गया है, चुना गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। देश का पहला ऑयल म्यूजियम गुवाहाटी। आगे देखते हैं, मिराज 2000, मिराज 2000 अभी सुर्खियों में है बहुत ज़्यादा, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना भी बन सकती है। तो मिराज 2000 लड़ाकू विमान भारत ने किस देश से खरीदे थे? ओके, अमेरिका, रूस, इसराइल या फिर फ्रांस? सही आंसर आपको बताना है। द राइट आंसर इज फ्रांस। ओके, तो भारत ने जो मिराज 2000 विमान खरीदे थे, मिराज 2000 जिसका नाम है, लड़ाकू विमान है, फाइटर प्लेन है, ये फ्रांस से खरीदे थे। ओके, और इसी से भारत राफाल भी खरीद रहा है, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, इसलिए यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बन सकती है। इसी के अंतर्गत हम पाकिस्तान का भी देखेंगे, F-16, ये भी अभी हाल ही में सुर्खियों में चल रहा है, क्योंकि एग्जाम 2-3 महीने बाद है। ओके, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है। याद रखना है आपको F-16 भी, कि लड़ाकू विमान पाकिस्तान द्वारा जो खरीदा गया है वो किस देश से खरीदा गया था? चीन, रूस, अमेरिका या फिर भारत? सही आंसर है भारत। भारत से पाकिस्तान ने F-16 लड़ाकू विमान खरीदा था। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न हम इसमें देखेंगे। फोर्थ,
18वां रेलवे जोन जिसको नाम दिया गया दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ओके, 18वां रेलवे जोन दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? चार ऑप्शन है, चेन्नई, अमरावती, विशाखापट्टनम या फिर पुडुचेरी। ओके, सही आंसर है इसका विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश को नया रेलवे जोन मिला है अभी हाल ही में, और विशाखापट्टनम में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। भारत का 18वां रेलवे जोन है। याद रखना है आपको कि अभी तक भारत में 17 थे, अब उनकी संख्या बढ़ के 18 हो गई है। याद रखिएगा, इसे भूलना नहीं है। आगे देखते हैं, पूजा ढांडा किस खेल से संबंधित है? ये आपको यहाँ पे बताना है कि पूजा ढांडा किस खेल से संबंधित है। चार ऑप्शन है, मुक्केबाजी, कुश्ती, कबड्डी या फिर फुटबॉल। सही आंसर है कुश्ती, कुश्ती से है पूजा ढांडा है। ओके, आगे देखते हैं, महिला कबड्डी वर्ल्ड कप जो कि 2019 में आयोजित किया जाएगा, यानी कि इसी वर्ष आयोजित किया जाएगा, ये कहाँ किया जाएगा? भारत, ईरान, मलेशिया या फिर तुर्की? सही आंसर बताइए इसका क्या है? महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2019, तो राइट आंसर इज मलेशिया। मलेशिया में ये खेला जाएगा 6 से 14 अप्रैल। ओके, स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रश्न है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, करंट अफेयर का प्रश्न है। इसके अतिरिक्त एक और इसमें आप याद रख सकते हैं, पुरुष कबड्डी वर्ल्ड कप, ये भी कहाँ खेला जाएगा? मलेशिया में खेला जाएगा। इसे भी आप जरूर याद रखें, पुरुष कबड्डी वर्ल्ड कप, महिला कबड्डी वर्ल्ड कप, दोनों के दोनों मलेशिया में खेले जाएंगे। आगे देखते हैं, चुनावी वारंट जारी किए जाने की तारीख से अगले दिनों तक मान्य होंगे, मतलब जिस दिन के जिस तारीख को वो लागू किए जाएंगे, जारी किए जाएंगे, उससे कितने दिनों तक ये मान्य होते हैं चुनावी वारंट? ओके, तो बताना है 15 दिन, 1 माह या 3 माह या फिर 6 माह। सही आंसर है 15 दिन। 15 दिन तक ये जो है वो मान्य रहेंगे जिस दिन से ये जारी किए जाएंगे। याद रखिएगा आप इसे। अगला देखते हैं, 8वां प्रश्न, वर्ष 2019 का APJ अब्दुल कलाम अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान या फिर अखिलेश यादव या फिर वसुंधरा राजे? वर्ष 2019 का APJ अब्दुल कलाम, सही आंसर है इसका शिवराज सिंह चौहान। ओके, इनको दिया गया है सुशासन के लिए, सुशासन, और ये जो है ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ओके, आगे देखते हैं, हाल ही में अरविंद कुमार शुक्ला को किस राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है? इन्हें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर तेलंगाना? सही आंसर बताइए। सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का इन्हें अभी मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। इनके कार्यकाल को भी आप याद रख सकते हैं, कार्यकाल कभी कभार पूछ लेता है, तो 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी, यानी कि इन दोनों में से जो भी पहले हो उस कार्यकाल तक ये पद पर रहेंगे, या कोई भी मुख्य सूचना आयुक्त जो है किसी भी राज्य का है भारत के, वो ये इसी 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, ये इनकी इसमें कार्यकाल होता है। तो 9th का आंसर है मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट मैच की एक पारी में, यहाँ पे प्रश्न ध्यान से पढ़िए, अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय यानी वनडे क्रिकेट में जो एक पारी में सबसे अधिक छक्के लगाने वाली टीम कौन सी है? वो है वेस्ट इंडीज। ओके, 4 ऑप्शंस हैं इसमें, लेकिन वेस्ट इंडीज, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। इसका सही आंसर है इंग्लैंड। ओके, इंग्लैंड है इसका, वेस्ट इंडीज नहीं है, इंग्लैंड। इंग्लैंड ने एक पारी में अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं, वो है 24 छक्के लगाए हैं, वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगाए हैं। याद रखना है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और इसी खेल में वेस्ट इंडीज ने भी जो है 22 छक्के लगाए थे। तो अभी तक एक मैच में, अब मैं मैच की बात कर रहा हूँ, एक मैच में टोटल 46 छक्के, जो कि अभी तक के सबसे ज़्यादा हैं किसी भी मैच में अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में, और एक पारी में इंग्लैंड के हैं। याद रखिएगा दोनों प्रश्न। तो 10 का अगर देखें सही आंसर तो इंग्लैंड होता है। आगे बढ़ते हैं, 11th, हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप और उत्तर कोरिया के तानाशाह की दूसरी बैठक कहाँ हुई है? सही आंसर पेरिस, सियोल, सिंगापुर या फिर हनोई। ये सारी राजधानियां हैं, जैसे कि इसका, लेकिन सही आंसर है हनोई। हनोई जो कि राजधानी है वियतनाम की, ये भी आप इसमें याद रखिए, वियतनाम की राजधानी है हनोई। पेरिस फ्रांस, और जो सियोल है वो दक्षिण कोरिया की, सिंगापुर सिटी है। ओके, तो इसका सही आंसर है हनोई। हनोई में राष्ट्रपति ट्रंप और उत्तर कोरिया के तानाशाह हैं, इनकी दूसरी बैठक हुई है। तो सवाल यहाँ उठता है कि भाई पहली बैठक कहाँ हुई थी? फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी उनकी वो हुई थी सिंगापुर में। इसको आप जरूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं 12वां, भारत के कामकाजी लोगों में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है? ओके, ये स्टैटिक यहाँ से प्रश्न है सीधा। ओके, तो 20, 25, 27, 30 बताना है। 25% इज द राइट आंसर। 25% जो है वो भारत के कामकाजी लोगों में महिलाओं की हिस्सेदारी है, जो कि एक लैंगिक असमानता को प्रदर्शित करता है, सूचित करता है। इसको याद रखिएगा आप इस प्रश्न को। आगे देखते हैं, सी विजिल मोबाइल ऐप किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है?
ओके, अभी बताएंगे सी विजिल ऐप मोबाइल का काम क्या है। पहले तो ये बताना है कि किस संस्था द्वारा इसमें लॉन्च किया गया है इसको। केंद्रीय लोक सेवा आयोग, सूचना आयोग, चुनाव आयोग या फिर अन्वेषण ब्यूरो। सही आंसर है इसका केंद्रीय या राष्ट्रीय चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, नेशनल इलेक्शन कमीशन के द्वारा सी विजिल मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, तो जिसका काम है शिकायतों को दूर करना। चुनाव में जितनी भी शिकायतें हैं ओके उनको दूर करने के लिए इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि हाल ही में अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो ये सुर्खियों में है, याद रखिएगा सी विजिल मोबाइल ऐप। आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC जिसे नाम दिया गया है, इसमें कितने देश शामिल हैं? हाल फिलहाल में ये सुर्खियों में बना हुआ है, ठीक है। पाकिस्तान ने भी इसमें कड़ा ऐतराज जताया है और इसने खुद को विड्रॉ कर लिया है इस बैठक में शामिल होने से। बताता हूँ कि इसमें क्या इसकी कहानी है। ओके, तो सबसे पहले इसके देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम इस्लामिक कोऑपरेशन OIC, इसमें 57 सदस्य हैं। क्या है भाई ये मुस्लिम देशों का एक संगठन है। पहला स्थापना कब हुई थी? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। हाल ही में भारत को इसका मुख्य अतिथि बनाया गया इस सम्मेलन का, ओके जिसने पाकिस्तान ने इसका कड़ा विरोध किया और उसने अपने आप को खुद को विड्रॉ कर लिया है इस सम्मेलन में शामिल होने से। ओके, भारत की जो विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर वो है सुषमा स्वराज, इसमें मुख्य अतिथि के तौर पे भारत की ओर से शामिल हुई थी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 57, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। आगे बढ़ते हैं, 15th देखते हैं। कटास राज शिव मंदिर किस देश में है? 4 ऑप्शन हैं, भारत, नेपाल, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान। कटास राज शिव मंदिर ये जो है ये पाकिस्तान में है, याद रखिएगा आप इसे, और ये सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। 1000 पुराना ये मंदिर है, 1000। और पाकिस्तान इसमें कोशिश कर रहा है कि इसको जो है यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए वो प्रयासरत है कि कटास राज शिव मंदिर को यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया जाए। ओके, आगे देखते हैं 16th आज का प्रश्न। पहला भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? नरेंद्र मोदी, उमा भारती, अन्ना हजारे या फिर विंग कमांडर अभिनंदन। सही आंसर विंग कमांडर अभिनंदन, बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहे हैं ये, आपको पता ही होगा। तो इनको पहला जो है भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार दिया जा रहा है, दिया जाएगा। ओके, इम्पोर्टेंट क्यों है ये? इसलिए है क्योंकि ये पहला है। राशि कितनी जाती है? 2,51,000 इसके अंतर्गत राशि दी जाती है, तो ये भी आपको इसके अंतर्गत याद रखना है इसमें। तो सही आंसर है 16th क्वेश्चन का वो है विंग कमांडर अभिनंदन। आगे बढ़ते हैं। दुनिया की पहली सोलर ट्रेन किस देश में प्रारंभ की गई है? दुनिया की पहली सोलर ट्रेन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर जर्मनी। सही आंसर आपको बताना है कि पहली सोलर ट्रेन क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर ऑफ 17th क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया में पहली सोलर ट्रेन चलाई गई है दुनिया की। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं सारे प्रश्न क्योंकि ये पहली है। ओके, हाइड्रोजन वाली भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो काफ़ी सुर्खियों में रही है। तो दुनिया की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई थी हाइड्रोजन, वो थी जर्मनी ने चलाई थी। ओके, तो इसे भी आप याद रखिएगा। बट अगर सोलर ट्रेन की बात करें तो इसमें जो आता है वो है ऑस्ट्रेलिया। आगे देखते हैं 18वां प्रश्न। विंग कमांडर अभिनंदन जी को किस राज्य के विश्वविद्यालय ने मानद उपाधि दी है अभी हाल ही में? तो 4 यहाँ पे ऑप्शंस हैं। सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के देवी अहिल्याबाई जो विश्वविद्यालय है जो कि इंदौर में है। ओके, इंदौर में ये विश्वविद्यालय इन्होंने या इस विश्वविद्यालय ने जो है विंग कमांडर अभिनंदन इनको जो मानद उपाधि दी है। ओके, विश्वविद्यालय ने मानद उपाधि दी है। आगे देखते हैं 19वां प्रश्न। रसगुल्ले को GI टैग किस राज्य द्वारा प्राप्त किया गया है? किस राज्य ने रसगुल्ले को GI टैग दिया है? ओडिशा और पश्चिम बंगाल, बिहार या फिर झारखंड। सही आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच ये विवाद था, ये दोनों आपको याद रखना है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच। GI का फुल फॉर्म क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। ये प्रदर्शित करते हैं, सूचित करते हैं कि कौन सी वस्तु, कौन सा पदार्थ किस स्थान से बिलोंग करता है, वो उसी स्थान का हो जाता है पर्टिकुलर। ओके, तो रसगुल्ले को GI टैग मिला है, पश्चिम बंगाल का GI टैग, इसे पश्चिम बंगाल स्थान से इसको बिलोंग किया गया है। ओके, आज का अंतिम प्रश्न 20वां प्रश्न देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजी है से तैयार विश्व की पहली महिला न्यूज एंकर अभी बनी है। रोबोट जो नाम रोबोट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक के द्वारा तैयार किया गया है, पहली महिला न्यूज एंकर है ये वर्ल्ड की, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है विश्व की पहली महिला न्यूज एंकर। ओके, वो किस देश में है? जापान, दक्षिण कोरिया, चीन या फिर अमेरिका। तो चीन ने अभी इसको तैयार किया है। ओके, और इसका जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है इसमें वो है सिन सियो मैंग। ये भी आप इसमें याद रखिएगा, सिन सियो। हो सकता है प्रश्न घुमा के पूछ ले कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार तो हुई है पहली महिला न्यूज एंकर, चीन ने तैयार की है, ये भी दे दे। नाम क्या है? सिन सियो मेंग। मैं पढ़ के बता रहा हूँ, सिन सियो मेंग। ओके,
याद रखिएगा। तो ये आज का अंतिम प्रश्न है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें इसे, और जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है जो हमारे द्वारा लाया जाएगा और आपको 100 टेस्ट सीरीज के अंतर्गत प्रोवाइड कराए जाएंगे। फिर से आपको बता दें, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है PDF के लिए। फॉर अदर इन्फॉर्मेशन मेल us topgallant2018@gmail.com। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।